स्टार्ट हो गया? चलिए स्टार्ट हो गया। आज हम लोग पहले रिलेटिव स्पीड देखेंगे, इसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। और आज थ्योरी रहेगा, इसके बाद 3 फाइल आपको देंगे उसी टेलीग्राम ग्रुप में, और इसके बाद से जो भी सवाल करेंगे, ठीक है, जो भी सवाल के साथ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। लगभग 3-4 क्लास थ्योरी का हो गया है, अब बचा है इसके आज आपको रिलेटिव स्पीड बता देंगे, और उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट बचेंगे। बोट वाला बचा रह जाएगा, बोट स्ट्रीम, ठीक है, वहां भी रिलेटिव का ही कॉन्सेप्ट चलता है। एक बचा रह जाएगा आपका ये क्या बोलते हैं ट्रेन का, वहां भी रिलेटिव चलता है। इसीलिए आज कॉन्सेप्ट बता दे रहे, उसके बाद जो भी सवाल जो भी आपका पढ़ाएंगे वो न्यूमेरिकल्स के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल। देखो रिलेटिव स्पीड में ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। देखो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था ना, यहां जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे ना, जैसे कोई गाड़ी जा रहा तो आप यहां बैठ के देख रहे थे कि कोई गाड़ी जा रहा। अगर कोई 50 की स्पीड से गाड़ी जा रहा तो आप यहां खड़े थे और आपके सामने से स्पीड पार हुआ वो, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल आपका फॉर्मूला लगता है। लेकिन जैसे अगर मान लो, ठीक है, ये गाड़ी है मान लो, ठीक है, इसका जो स्पीड है इधर मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आप यहां पे खड़े हैं, यहां पे आप खड़े हैं और देख रहे हैं, यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है। आप खड़े हैं देख रहे हैं कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए कि आप इस बार क्या किए हैं, एक साइकिल पर है, एक साइकिल पर है, ठीक है, और यहां पे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और इसका साइकिल का स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब आप किसी मूविंग रेफरेंस पर बैठ के, कोई मूविंग बॉडी पर बैठ के जब आप देखते हो तो आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, ठीक है। और वहीं जब आप शांति खड़े होकर देखोगे, आप जब रेस्ट में रहोगे तब आप किसी बॉडी को देखोगे तो दोनों में अंतर आता है। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठे हुए हो, ठीक है, मतलब कोई बॉडी पर बैठे हुए वो चल रहा है, ठीक है। अभी इससे पहले जहां भी आप देखिए जो भी सवाल बनाया है वहां पे आप साइड खड़ा होके चुपचाप रेस्ट में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि कुछ चल रहा है। जैसे अगर ये 50 की स्पीड से चल रहा है तो हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, अच्छा ये 50 की स्पीड से चल रहा है। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आप यहाँ पे गाड़ी पे बैठ गए और अभी इसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, और ये 50 चल रहा है। इस दोनों कॉन्सेप्ट में आपका क्या लगता है, रिलेटिव लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल का कंडीशन में सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, 2 बॉडी रहेगा। कितना बॉडी रहेगा, 2 बॉडी रहेगा, ठीक है, ठीक है। और दोनों बॉडी किसमें रहेगा आपका, अच्छा जरूरी नहीं है, देखो अगर एक रेस्ट में भी रहेगा ना तो भी लग जाएगा फॉर्मूला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग उतना फिजिक्स हमको पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो अब सिंपली याद रखना कि 2 आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे कार रहेगा, दोनों क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। और आप जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब जो देख रहा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब क्या हो गया आपका, जो देख रहा है, वो क्या रहेगा, वो भी किसमें रहेगा आपका, मोशन में रहेगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। 2 तरीका देखो, ये जो लड़का है ये कार का स्पीड कितना बताएगा, वो लगेगा 50 की स्पीड चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये लड़का बताएगा कि कार का जो स्पीड है, ये कार है मान लो, ठीक है, ये कार का है, तो कार का जो स्पीड है ये लड़का पता क्या बताएगा, ये बताएगा कि इसका स्पीड जो है आपका 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आप जैसे मान लो, आप देखो बहुत बेसिक बात बताते हैं, ठीक है। आप मान लो कोई गाड़ी पर है, बैठे हुए हैं, ये गाड़ी इधर चल रहा है और एक गाड़ी इधर चल रहा है, ठीक है। आप मान लो यहां बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। ये मान लो इसका इसका स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर और इसका है मान लो 40
किलोमीटर पर आवर में। तो जब दोनों एक दूसरे क्रॉस करता तो लगता है पूरा बहुत जल्दी क्रॉस किया, जम से क्रॉस करता है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि चूंकि आप इसमें बैठे हो, आप भी आगे आ रहे हो, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो जब दोनों अपोजिट में जाता है ना तो स्पीड लगता है ना बढ़ गया, फटाक से पार हो गया, ठीक है। लेकिन यही एक लड़का तीसरा यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, ये रेस्ट में, ये लड़का किसमें आपका रेस्ट में है। सुनो, इस लड़के से पूछोगे कि मान लो ये कार ए है और एक कार बी है, इस लड़के से पूछोगे कि बताओ कार ए का स्पीड कितना है, ये चुपचाप बोलेगा 50 किलोमीटर पर आवर है, राइट जा रहा है, ठीक है। इस लड़के से पूछोगे कार बी का स्पीड कितना है, तो बोलेगा 40 है, इधर आ रहा है। लेकिन इस लड़के से पूछोगे, ये जो इसमें बैठा हुआ है, ठीक है, बोलेगा किस स्पीड से आ रहा है, ये बोलेगा 90 की स्पीड से आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 90 की स्पीड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये भी आगे जा रहा है और वो भी आगे आ रहा है, तो दोनों का स्पीड कम हो रहा है, मतलब क्या दोनों के बीच का दूरी कम हो रहा है ना। क्यों? ये भी आगे चल रहा है, थोड़ा ये भी आगे चल रहा है, ठीक है। मतलब जो गैप है वो जल्दी फील हो रहा है ना, जो गैप है वो जल्दी फील हो रहा है, ठीक है। तो इसको लगेगा कि हम रेस्ट में हैं और ये गाड़ी 90 से आगे आ रहा है, अपने आप को क्या बनेगा, ये रेस्ट में बोलेगा और बोलेगा ये 90 से गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे अगर मान लो कि दोनों को ये कर दिए, ठीक है, जैसे अगर मान लो दोनों सेम स्पीड चल रहा है, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ आदमी है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, ये भी एक आदमी है। अगर मान लो इसका 40 है और ये 50 है, तो ये तीसरा आदमी है, ये अगर गाड़ी, ये मान लो गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है, तो इससे पूछोगे कि गाड़ी ए का स्पीड क्या है, ये बोल देगा 40 है, गाड़ी बी का स्पीड क्या है, 50 है। लेकिन इससे पूछोगे, ठीक है, तो ये बोलेगा कि ये जो गाड़ी बी है 10 का स्पीड से आगे जा रहा है, 10 का स्पीड से क्या रहा है, ठीक है। देखो आप ऐसा समझो, तुमको थोड़ा सा फील करा दे, फिर बस एक लाइन देख लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा फील हो जाएगा, उसके बाद 2 मिनट में ये करेंगे। देखो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब दो व्हीकल है, ठीक है, जब 2 व्हीकल है, यहां से लिखने भी जाना, ठीक है, ये 2 व्हीकल है, ठीक है, इसका स्पीड है मान लो v1 और इसका स्पीड क्या है आपका, इसका स्पीड क्या आपका v2, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा सेम डायरेक्शन में, जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा v1 माइनस v2, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो क्या होगा आपका v1 माइनस v2। ऐसा क्यों होता, सुनो, अगर मान लो v1 है 50 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिएगा, और v2 है, मान के चलो इसी का एग्जांपल है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इन एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा। मान लो v1 है 50 और v2 है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बॉडी है, इधर चल रहा है 50 से, और ये बॉडी है, इधर चल रहा है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, समझा गया ना। तो एक बात बताओ, अगर मान लो दोनों 40-40 से जाता, ठीक है, दोनों मान लो ये भी 40 और ये भी 40 है, दोनों से है, तो ये दोनों का कभी गैप, जो अपना गैप था वो कभी फिल अप होता नहीं, तो वो मेंटेन रहता, ये 40 चलता, कैसे चलता, ठीक है। तो दोनों लगेगा कि यार दोनों इस पे जो आदमी बैठा हुआ है, इस पे जो आदमी बैठा हुआ है, उसको क्या लगेगा कि हम रेस्ट पे, क्यों, दोनों के बीच का गैप ना भर रहा ना ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये दोनों का मान लो ये भी 40 है और ये भी 40 है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो बैठा हुआ, मान लो इस गाड़ी पे जो बैठा हुआ इंसान है, इसके कंपैरिजन में ये क्या आगे जा रहा है, क्या ये पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा, दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो उस समय बोलते हैं कि रिलेटिव स्पीड 0 हो गया, स्पीड क्या है 0। देखो दोनों 40 से जा रहा है, इसका भी स्पीड 40 का भी, दोनों 40-40 से जा रहा है, लेकिन ये वाला इंसान जो इस पे बैठा गाड़ी है, इसका जो गैप है ना, तो ये आगे जा रहा है ना तो पीछे आ रहा है, गैप उतना ही है, तो ये बोलेगा कि नहीं नहीं ये बढ़ ही नहीं रहा, घट, तो रिलेटिव स्पीड 0 हो जाता है। क्यों? दोनों उतना ही स्पीड जा रहा है, दोनों उतना ही गैप को मेंटेन किए हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, आप मान लो, आप समझो, मेरे साथ सुनो, ठीक है, ये 40 से जा रहा है, ये 50 से जा रहा है, ठीक है। अगर 1 घंटा की बात करें तो ये 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा, ये कितना चलेगा 50 चलेगा, ठीक है। तो ये कितना एक्स्ट्रा चलेगा, 10 चलेगा ना, 10 चलेगा ना, क्योंकि 40 तो ये भी चलेगा, तो इसका 40 कट जाएगा, कितना एक्स्ट्रा बचेगा 10, ठीक है। तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो कितना होगा आपका 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। तो अब बस इतना चीज याद रखना, ठीक है। हाँ पार करेगा, वो वाला सवाल करेंगे। फिलहाल देखिएगा, हम ये बोले कि जब 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा।
ऐसा फील करो आप एक मोटरसाइकिल से जा रहे हो और आगे वाला एक कार भी जा रहा, तो नहीं लगता कि धीरे धीरे जा रहा करवा, क्योंकि आप भी तो स्पीड में है ना। लेकिन अगर वही कार से अपोजिट में आएगा तो मैं बहुत तेज से पार हुआ, ऐसा फील होता है कि नहीं बोलता है। अगर आप इधर से मोटरसाइकिल से जा रहे हो, उधर से कोई इधर से आ रहा है, तो सडनली जक से पार होता है, लगता है कितना स्पीड बढ़ गया। तो बेसिकली आप क्या करोगे ना, आप मोटरसाइकिल पे हो, लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी बैठा हुआ है ना, तो उसको जो स्पीड दिखेगा दोनों का दिखेगा, दोनों आराम से ही जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो कंडीशन है इसका याद रखिएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था जब दोनों डायरेक्शन में आएगा। अगर मान लो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, एक मान लो व्हीकल यहां पर है, ये गाड़ी है, ठीक है, इसका स्पीड मान लो v1 है और एक और गाड़ी है और इसका स्पीड क्या मान लो v2 है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्ष जो चाल होगा, वो क्या होगा आपका v1 प्लस v2। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। अपोजिट में वेलोसिटी ऐड होगा और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा, ठीक है। बस यही दो लाइन याद रखना हमेशा। देखो नॉर्मल में और इसमें क्या अंतर होता है कि आप इसमें से किसी एक पर बैठ के देख रहे हो, अगर यहां तीसरा आदमी में खड़ा होकर देख रहे हैं, अगर मान लो इसी में एग्जांपल देते हैं, v1 मान लो 40 रहेगा और v2 क्या रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर, और v2 मान लो कितना आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मान लो हम देखेंगे, ये मान लो गाड़ी ए है और ये गाड़ी क्या है बी है, तो हम यहाँ पे रेस्ट में है ना, तो हम बोलेंगे गाड़ी ए का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और गाड़ी बी का स्पीड कितना है आपका 50 किलोमीटर। लेकिन गाड़ी ए पे मान लो एक पैसेंजर बैठा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, गाड़ी बी का जो स्पीड है वो कितना है आपका 90 किलोमीटर पर आवर। वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, वो नहीं बोलेगा मोशन में, बोलेगा यही 90 से आगे आ रहा है, ठीक है। वही क्या बोलेगा 90 से आगे आ रहा है। तो जो आप क्योंकि देखो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या, अभी तक ऑब्जर्वर साइड में बैठ के देख रहा था, अब गाड़ी के ऊपर बैठ के देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बोले कि ये 90 से आगे आ रहा है, क्यों, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो गया आपका ऐड हो गया। तो याद रखना सेम डायरेक्शन में स्पीड घटता है और आपका अपोजिट में क्या होता है बढ़ता है। अब देखो इस पे सवाल कैसे आता है, इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 और कितना जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस याद रखना कि अगर अपोजिट में जाएगा मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा स्पीड घटेगा, और अपोजिट में आएगा तो क्या होगा, कब लगाएंगे, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। जब दो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा मोशन में रहेगा, दो बॉडी या दो कोई व्हीकल या फिर कोई वाहन, वो क्या रहेगा आपका मोशन में रहेगा। जैसे अगर एक सवाल करते हैं, प्रैक्टिकल सवाल करते हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है, यहां पे एक गाड़ी है पॉइंट ए पर एक गाड़ी है और यहां पर एक है पॉइंट बी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच का दूरी है जो मान लो 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर क्या है आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहां तक क्लियर है। यहां से एक लड़का चला जिसका स्पीड है मान के चलो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से एक लड़का उधर चला स्टार्ट किया और यहां से एक लड़का और गया, ठीक है, इसका स्पीड है मान के चलो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप ऐसे समझो, यहां से एक गाड़ी चला, ये मान लो आगरा है, बी ये मान लो बॉम्बे है, ठीक है, दोनों का बीच का दूरी है आपका 200 किलोमीटर। यहां से एक गाड़ी चला, कितनी स्पीड चला 40 किलोमीटर पर आवर, इस गाड़ी का भी नाम ए है, ठीक है, और यहां से गाड़ी चला, ठीक है, इसका स्पीड कितना आपका 10 है। तो आपको सबसे पहले बताना है, ठीक है, कि मीटिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, मीटिंग टाइम और दूसरा मीटिंग पॉइंट। मतलब क्या कि ये दोनों गाड़ी कब मिलेगा जाके, या कब टकराएगा ये भी बोल सकते हैं, या कब मिलेगा, इसके बीच में कब मिलेगा, या फिर ठीक है कि कितने, यहाँ पे दो टाइप से पूछेगा कि दोनों से चलना स्टार्ट किया कब वो जाके मिल रहा है, या कब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या कब जाके दोनों एक्सीडेंट हो जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या बोलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा, ठीक है। तो मीटिंग टाइम एंड मीटिंग डिस्टेंस, सॉरी दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। अब जिनको नहीं आता सुनो, अब देखो दोनों अपोजिट में आ रहा ना, दोनों अपोजिट में आ रहा ना, तो कुछ डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, हाँ या ना।
तो हम आपको अभी बताए ना कि जब दो ऑब्जेक्ट है और दोनों अपोजिट में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई दिक्कत? अब आप ऐसा मान के चलो कि कोई एक आदमी है जो 50 की स्पीड से जा रहा है, सॉरी 50 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और दोनों के बीच का गैप कितना है 200, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? ठीक है, देखो, अरे यार, तो टाइम क्या होगा यही पे निकालें। टाइम जो होगा 200 और बटे 50, पंचों के बीच कितना आ गया 4 आवर, मतलब 4 घंटे के बाद ये दोनों मिलेगा। इसको नोट करोगे, हम सवाल करेंगे, पहले नोट कर दो। बस दो ही चीजें रखना, सेम डायरेक्शन में घटता है और अपोजिट में क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। चलो, एक कितने दूर के बाद मिलेगा? बता रहे 2 मिनट रुक जाओ, इधर नोट किए, इधर नोट किए, अभी सवाल कराएंगे, बहुत सा सवाल कराएंगे, आपको फील हो जाएगा। फिर सुनो, देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, रिलेटिव क्या हो गया 50 स्पीड हो गया, ठीक है, और तो टाइम कितना निकला बताइए? जो टाइम निकला वो क्या लेगा 4 आवर। अब ये मान के चलेंगे 4 घंटा ए भी चला होगा, 4 घंटा बी भी चला होगा, है ना। तो हम बोलेंगे यार डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, तो डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ए का स्पीड कितना है बताइए 40, और कितना घंटा चला, तो ये कितना चला 160 किलोमीटर चला, ठीक है। उसी तरह अगर बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, तो बी का वेलोसिटी कितना है आपका, स्पीड कितना है आपका 10, और समय कितना लगेगा 4, ये कितना चला देखो दोनों मिलकर 200 किलोमीटर चला, ठीक है। मतलब क्या यहां पर कहीं पे जाके मिला होगा, क्यों? ए कितना चला है आपका, ए चला है आपका 160 और बी कितना चला है आपका 40, समझ गया? तो यहां पर कहीं पे जाके मिला होगा। फिर से एक सवाल देखो, ठीक है, 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। यहां पे एक व्हीकल है, ये अलग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भले बताओ, ठीक है। यहां पे एक व्हीकल है, इसका स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है, ठीक है। और यहां पर भी एक व्हीकल है, ठीक है, इसका स्पीड मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये सुबह मान लो 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, 6 AM को चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मान के चलो, ये 8 है 6 है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो 280 किलोमीटर है। कितना है आपका 280 किलोमीटर बीच का। मैं फिर से बता रहा हूं, एक गाड़ी यहां पर ए है और एक गाड़ी क्या आपका बी है, ठीक है। पहला गाड़ी जो है, ठीक है, ये सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करता है और इसका स्पीड कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी जो बी है उसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, और वो कितने बजे स्टार्ट होता है 6 बजे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है, ठीक है, स्टार्ट पहले बताना है आपको कि मीटिंग टाइम कितने बजे वो लोग मिलेंगे, मीटिंग टाइम, ठीक है। मीटिंग टाइम बताना है आपको
ठीक है, रहने दो। और दूसरा क्या था, मीटिंग पॉइंट बताना फ्रॉम ए, मीटिंग पॉइंट फ्रॉम ए। अब देखो यहां पे की पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि कभी भी रिलेटिव लगाएंगे ना तो ध्यान रखना कि दोनों का समय सेम होना चाहिए। क्या चाहिए, रिलेटिव तभी लगाएंगे जब दोनों का जो चलने का समय हो क्या हो, सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब समझा रहे हैं, ये 8 बजे चला लेकिन ये तो 6 बजे चल गया। ठीक है, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तभी से लगेगा जब दोनों का समय सेम हो। यहां पर पहले एक नोट करके लिख लेना, हाँ तो वेट रुक जाना, नोट करके लिख लेना कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे या लगाना जब समय सेम हो, टाइम सेम हो, टाइम सेम हो। नहीं नहीं होने पर, नहीं होने पर सेम करेंगे। ठीक है, अब देखो समय को क्या आप पीछे ले जा सकते हो, मेरी बात सुनो, क्या आप समय को पीछे ले जा सकते हो, पहले ये बताओ हाँ या ना। समय को क्या आप पीछे कर सकते हो, समय तो हमेशा आगे जाएगा, समय तो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करें, हम बोले देखो यार ये 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, क्या ये 6 बजे चलना स्टार्ट हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई तुमको पहले 8 बजे तक करेंगे, क्योंकि हम रिलेटिव तभी लगाएंगे, दो बॉडी के बीच में लगाएंगे जब दोनों क्या हो, सेम स्टार्ट हो। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 घंटा चलाएंगे इसको। ठीक है, 2 घंटा इसको क्या करेंगे, चलाएंगे। तो अरे थोड़ा सा शांत हो जा, हम ये बोले कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 2 आवर, 2 घंटा में कितना दूरी चलेगा। तो देखो इसका स्पीड कितना 20, तो 20 इंटू 2, क्या ये 40 किलोमीटर चल गया, मतलब ये ऑलरेडी बी यहां पर पहुंच गया है। ठीक है, ये कितना आप क्या हो गया 40। अब देखो क्या दोनों का समय सेम हो गया, यहाँ पे समय कितना हो गया 8 बज गया। अब देखो दोनों सेम, हाँ आधा कितना 40 किलोमीटर चला गया बाबू, टोटल डिस्टेंस कितना था 280 था ना, तो 280 में से 40 घटाओ, दो, अब डिस्टेंस कितना बचा 200 बचा, 280 में से 40 चला गया, बचा कितना आपका जो ये आपका रिमेनिंग। अरे थोड़ा इन लोग को भी सीख रहे हो क्योंकि तुम लोग को पता है इन लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। ठीक है, मेरी बात सुनो, यहां तक आने क्लियर हुआ, मेरी बात सुनो। हम ये बोले कि रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब दोनों का जो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब दोनों का समय सेम हो। हम देखें यार ये 8 बजे चला है और ये 6 बजे चला है, तो पहले इसको 6 से ऊपर करके 8 तक लाएंगे। 8 तक ये सिंगल चला है ना, है ना, ये तो तब तो नहीं चला है। तो देखिए यार सिंगल अकेले चला है, कितना आगे चला गया है, देखिए 2 घंटा चला है, 2 घंटा में 40 किलोमीटर चल गया। अब दोनों के बीच का गैप कितना बच गया है, अब दोनों के बीच का बच गया आपका 240 किलोमीटर, है या ना। अब 200 किलोमीटर में दोनों चलना स्टार्ट कर दिया है ना, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड क्या ऐड हो जाएगा। तो ये है 40 और ये 20, तो 40 प्लस 20 क्या बोलो, मेरी बात सुनो, अरे वो डिस्टेंस है, ये स्पीड बता रहे हैं। हम ये बोलो 8 बजे दोनों चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये 6 से 8 तक सिंगल चला था ना, अकेले चला था। 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 20 स्पीड क्या आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है, 2 घंटा में कितना चलेगा 40, तो ये यहां तक आ गया 40 किलोमीटर चल गया। अब दोनों के बीच का गैप था 280, 40 चल गया, गैप कितना बचा 240। अब ये 240 पे दोनों चला स्टार्ट हो रहा है ना, और अपोजिट में चल रहा है ना, तो अपोजिट में रिलेटिव स्पीड क्या होता है ऐड होता है, तो स्पीड कितना हो गया आपका, और डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस है आपका 240 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, देखो तो टोटल स्पीड 240 और बटे 60 काट दो 6 चौके 24, कितना निकल गया आपका 4 आवर। अभी सुनो 4 घंटा चला, मतलब क्या ये भी 4 घंटा चला है और ये भी 4 घंटा चला है, तो मीटिंग टाइम 8 बज गया ना, 8 में 4 दोनों की मीटिंग टाइम क्या हो गया 12 बजे हुआ, अरे हाँ या ना, तो मीटिंग टाइम क्या हो गया आपका 8 प्लस 4 12। ठीक है,
मैं ये बोला 8 बजे तक यहां था ये लोग और ये 8 बजे तक है। अब दोनों चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब दोनों गैप को फिल कर रहा है, कितना गैप को फिल कर रहा है 240 किलोमीटर पर, और दोनों का चूंकि साथ साथ क्लोज आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड होगा तो 60 हो गया। तो समय कितना लगा, 4 घंटा लगा ना। 8 बजे के बाद और 4 घंटा लगा ना, तो 8 4 कितना होता है 12, मतलब 12 बजे क्या हो गया, दोनों मिल गया। हाँ जो भी बात है 12 से जस्ट जैसे 1 सेकंड आगे पीएम हो जाएगा, ठीक है। आप 12 पीएम हो दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो 12 बजे लोग मिलेगा, लेकिन हम बोले कि बताओ ए से कितना दूरी पर मिलेगा या बी से कितना दूरी पर, कहां पर मिलेगा। तो आप देखो ये 4 घंटा चला ना, तो 4 घंटा में कितना ट्रैवल करेगा, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 4 घंटा में 160। तो अगर हम बात करेंगे कि 100 यहां से डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कितना चला, तो भाई स्पीड कितना है आपका 40 और टाइम क्या लगा 4, कितना लगा 160 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना चला, तो बी ऑलरेडी यहाँ 40 किलोमीटर चला था, तो 40 किलोमीटर तो पहले चला ही चला था, प्लस इसका स्पीड कितना है 20 और टाइम क्या लगा 4, तो 40 और प्लस 80 कितना हो गया आपका 120 किलोमीटर। मतलब देखो यहां पर कहीं पे वो लोग मिलेगा। कुछ घुसा, बहुत सारा चीज है। एक और सवाल करा इस टाइप से, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। मिटा इसको, मतलब इसको लिखो, मिटा, हाँ नोट करो। एक और सवाल कराते हैं। इसमें बहुत सारा चीज एक ही चीज में निकाल दी है, एक एक करके बताते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, समझे। ये पार्ट मिटा देना। चलो अगेन मान लो, नेक्स्ट सवाल है, 2 पॉइंट है, ठीक है। ये मान लो जयपुर है और ये मान लो आगरा है, ठीक है, आगरा, ठीक है, और ये जयपुर है। यहां से एक गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसका स्पीड है मान के चलो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसका नाम है, इसका काम नाम, इसका नाम बोलते हैं वेलोसिटी। ये कार है, ये क्या है, सी बोले तो कार। और यहां से एक मोटरसाइकिल चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसका स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मोटरसाइकिल है, एम है, ठीक है। ये जो कार जो है सुबह सुबह लग निकल गया, और ये निकल गया मान लो सुबह सुबह 6 बजे निकल गया, ठीक है। और ये भाई साहब जो निकले हैं, ये निकले 9 बजे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि दोनों के बीच का जो गैप है वो है आपका, रुक जा, ये मान के चलो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 180 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड आगरा कितना आपका 180 किलोमीटर है। आपको बताना मीटिंग टाइम एंड मीटिंग पॉइंट फ्रॉम ए एंड बी ऑल्सो, ठीक है। हाँ ये मिटा रहे हैं हम। हाँ बोले मीटिंग पॉइंट बताना कहां पर वो मिल रहा है, ए से कितने दूरी पर मिला और बी से कितना दूरी पर मिला। पहला तो आपको बताना कितने बजे वो लोग मिला। अच्छा देखो, मिलने का समय बोल दे या कितने बजे क्रॉस किया, ठीक है, दोनों सेम होता है। मीटिंग पॉइंट बोल दे या कितने बजे क्रॉस किया, क्रॉसिंग टाइम बोल सकते हैं हम, क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। और दूसरा मीटिंग पॉइंट, कहां पर वो मिल रहा है मीटिंग पॉइंट। अब बोलो किस से, हमेशा ध्यान रखना कि आगरा से या जयपुर से, ठीक है। तो मीटिंग पॉइंट फ्रॉम ए आगरा एंड जयपुर जी, ठीक है। अब सवाल करें, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ये सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ और ये कितने बजे स्टार्ट हुआ 9 बजे। तो भाई पहले तो इसको 9 बजे तक लाओ ना। तो ये भाई साहब को पहले मेरा काम क्या है, रिलेटिव तभी लगाएंगे जब आपका क्या हो
टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ स्टार्ट क्या होना सेम होना चाहिए, सेम समय पे चले। तो इसको 9 बजे तक हम दौड़ाएंगे। चलो यहाँ दौड़ाना स्टार्ट किए, ये कार था, दौड़ाना स्टार्ट किए, ठीक है। इस कार का स्पीड ऑफ कार कितना है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। कितने समय लगेगा, कितने कार तक चलेगा, ये पहले 6 से 9 चलेगा, तो 9 बजे तक मतलब टाइम कितना ले लिया हम, 3 घंटा लिए हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी अकेले कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 3 कितना हो गया 60 किलोमीटर। मतलब ये कार यहां पर कहीं आ गया है ना, ये कार कितना किलोमीटर चल गया बाबू 60 किलोमीटर चल गया, इसके बीच का दूरी है ना। कार यहां तक पहुंच गया आपका, ये कार कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, इधर जा रहा था। और ये भाई साहब अभी यहां पड़ा हुआ है मोटरसाइकिल, ठीक है। और ये किधर चल रहा है, इसका स्पीड कितना आपका 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो टोटल डिस्टेंस है 180, 60 ही चल दिया, बचा कितना गैप 120 किलोमीटर बचा। क्या यहां तक क्लियर हो रहा। अब ये 120 में अब देखो ध्यान जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो शेष दूरी है वो है आपका 120 किलोमीटर। अब ये 120 में क्या आ रहा, दोनों उस गैप को फिल कर रहा है ना, दोनों आ रहा है ना, क्यों 120 को ये भी कम कर रहा है और ये भी कम कर रहा है, और दोनों अपोजिट में आ रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सर रिलेटिव लगाएंगे, यहां से क्या लगाएंगे रिलेटिव, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया बाबू, तो 20 और प्लस 40 कितना हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई दिक्कत है। अच्छा तो टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव टाइम बोलेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका 120 मतलब 2 घंटा लगा। अच्छा ये जो 2 घंटा निकल रहा है ना, इसका मतलब ये 2 घंटा ये भी ट्रेवल किया और ये भी ट्रेवल किया है ना। अब देखो 1 घंटा इसका स्पीड कितना है, सी का स्पीड कितना है 20 है, तो ये एक 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मतलब 1 घंटा में कितना चल रहा है 20 किलोमीटर, 2 घंटा में कितना चलेगा, तो ये ऑलरेडी 60 चला था और 40 चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। और ये 2 घंटा चला ना, ठीक है, तो ये कितना चलेगा 1 घंटा में कितना चल रहा है 40 किलोमीटर, 2 घंटा में कितना चलेगा 80, तो ये 80 चलेगा है ना। तो देखो आगरा यहाँ पे क्या था, जयपुर से टोटल आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पे दोनों मिलेगा है ना, और आगरा से कितना 80 किलोमीटर। क्लियर हुआ है ना। जयपुर से देखो 60 पहले चला फिर और 40 चला, तो जयपुर से आपका 100 किलोमीटर लगेगा। ये कितना चला आगरा से आपका यहाँ पे मीटिंग पॉइंट कितना चला 80 किलोमीटर चला। कुछ घुसा है पक्का, ये घुसा ना कॉन्सेप्ट। तो मीटिंग टाइम तो बोल दिए। अच्छा मीटिंग टाइम बोला सर, मीटिंग टाइम के लिए किसी एक को पकड़ लो, चलो इस कार को पकड़ लेते हैं। कार पहले कितने बजे स्टार्ट हुआ था, ये 6 बजे स्टार्ट हुआ, अकेले 3 घंटा चला 9 बजा दिया, और 9 बजने के बाद अगर 2 घंटा और चला ना तो टोटल कितना बज गया 11 बज गया, 11 AM पे मीटिंग हुआ। क्लियर है, 11 बजे दोनों क्या हुआ आपका मिला। आगे बढ़े, मीटिंग डिस्टेंस में कहां पे दिक्कत हुआ, रुक जा, हाँ बोलो कहां पे दिक्कत हुआ, देखो सुनो, सबसे पहला मेरा ये दिमाग में लाना है कि रिलेटिव वहीं से लगा, भगा देंगे बता दो तुम लोग को, अगर पढ़ लियो तो पीछे बैठ के सवाल लगाओ, ग्रुपिंग मत करो, बोल रहे हैं ना पीछे बैठ के सवाल लगाओ तुम लोग जाके, तो सवाल दिए है ना, जाओ पीछे बैठ के सवाल लगाओ पता कहीं का, या फिर याद करो सवाल लगाओ या फिर पढ़ो, क्योंकि पढ़ लियो तुम लोग पहले से, बाकी को पढ़ने नहीं दे रहे हो, तेज बन रहे हो। चलो हम ये बोले, सिंपली बात ये बोले कि आप देखो सबसे पहले रिलेटिव तभी से लगाना जब दोनों का समय सेम होना चाहिए। समय जब तक सेम नहीं तब तक दोनों अपना अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। ये कितना चला है 6 बजे चलना स्टार्ट किया है और ये 9 बजे चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहले तो ये 6 से 9 अकेले चलेगा है ना, 6 से 9 3 घंटा चला, 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, 3 घंटा में कितना चलेगा 60 किलोमीटर, तो ये ऑलरेडी यहाँ से 60 पे यहाँ पे आ गया सी है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत 60 चल गया, मान लो ये चलो इसी बना ना, ये यहाँ 60 चल, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ टाइम कितना हो गया, यहाँ 9 बज गया, यहाँ 9 बज गया है ना रे। अब देखो अब यहाँ भी 9 बजा है, अब दोनों गैप सामने स्टार्ट हुआ,
दोनों का 9 बजा दिए। अब जब 9 बजा है तो 9 बजे चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब ये कितना चल रहा था, 40 से, और ये कितना चल रहा था, सॉरी ये 20 से चल रहा था ना, ये किससे चल रहा था, 20 से, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये 40 से, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड दोनों सामने आ रहा है, मतलब अपोजिट में आ रहा है, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, 60 किलोमीटर हो गया, है ना। अब 60 किलोमीटर है और डिस्टेंस दोनों के बीच कितना बचा, तो 60 ऑलरेडी चला था, टोटल कितना 240, 240 में सॉरी 180 था ना, 180 में 60 घटा दो कितना बचा, 120। अब 120 को ये भी फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, इसीलिए दोनों का स्पीड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना 120, तो समय कितना लगेगा, 2 घंटा। ये समय कौन सा समय आया कि ये भी 2 घंटा कुछ चला, ये भी 2 घंटा चला, और दोनों मिला, मतलब क्या, देखो अगर हम गैप की बात करें, सुनो यहां पे 9 बजे दोनों चलना स्टार्ट हुआ, ये 9 बजे था, ठीक है, एक इधर किया और एक इधर चला, इसका स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कितना था आपका 40 किलोमीटर पर आवर। अब 2 घंटा चला है ना, दोनों चला है, तो 2 घंटा में मान लो 1 घंटा में 20 चल रहा है, 2 घंटा में कितना चलेगा, तो यहाँ पे कहीं यहां से लेके यहां तक 40 चलेगा, है ना। अच्छा 1 घंटा में 40 चल रहा, 2 घंटा में कितना चलेगा, 80 चलेगा, तो ये कितना चला आपका 80। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मीटिंग पॉइंट है ना, मीटिंग पॉइंट। अच्छा यहां 9 बजा, 2 घंटा चला, तो 11 बजे दोनों मिला, कितना है 11 AM को दोनों मिला, हाँ या ना, 9 से 2 घंटा चला, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा अब बोलेगा कि डिस्टेंस बताइए, तो देखो ये यहाँ पे 9 बजे के बाद ये 40 किलोमीटर चला था, और पहले कितना चला था 60, तो यहां से टोटल 100 पे चला ये, है ना। ये आप तो ये तो सिंपली कितना चला, ये तो 80 चला ना, क्लियर है। तो मीटिंग डिस्टेंस का भी पूछता है, यहां से किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पूछता है, घुसा दिमाग में, पक्का है ना। तो आपका देखिए इधर ऑलरेडी ये 40 चला था, इधर पहले कितना चला था, ये 60 चला था, 60 चला था, यहां से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये 60 प्लस 40 ये 100 चला, और ये क्या चला 80 चला, घुसा, पक्का है। अब देखो एक और, इसको मिटाए, मिटाए, चलो सारा टाइप बहुत सारा है, करवा देंगे सवाल टाइप से, सवाल में एक भी बचेगा नहीं, हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम करवा देंगे, ठीक है। मिटाए, अब देखो इसके बाद हम सिर्फ सवाल ही करवाएंगे, ठीक है, आज बस रिलेटिव को फील करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी सवाल आएगा उसको वहीं पे कॉन्सेप्ट बताएंगे और सवाल करवा देंगे, ठीक है। ये बहुत चीज बचा हुआ है, मिटाएं इसको। अब जैसे मान लो थोड़ा चोर पुलिस खेल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा चोर पुलिस खेल लेते हैं। एक दुकान है, सुन लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक दुकान है, ये बहुत प्यारा सा दुकान था, ठीक है, सोना का दुकान था, यहां चोरी हो गया, क्या हो गया आपका, चोरी हो गया, ठीक है। चोरी कितने बजे हुआ, 9 बजे, हाँ 9 बजे क्या हो गया आपका, चोरी होता है, ठीक है। और चोर लोग के पास क्या था, चोर लोग के पास क्या होता है, मारुति वैन, कुछ डब्बा वाला गाड़ी क्या बोलते हैं उसको, ओमनी। तो भाई साहब के पास ओमनी था, इस टाइप का डब्बा वाला गाड़ी था, ठीक है, और ये, ठीक है, इसको लेके भागा, और ओमनी का जो फुल स्पीड में चलाया, और बेचारा का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पुलिस को सूचना मिला, चोर भाग गया, चोर कितने बजे भागा, 9 बजे, 9 AM को चोर भागा, चोर भागा, ठीक है। अब पुलिस कितने बजे आया, तो अब पुलिस तो लेट होता ही होता है, आया वो 10 बजे, कितने बजे आया, 10 बजे, 10 बजे पुलिस आया अपना एम्बेसडर लेके, एम्बेसडर होता है कौन सा गाड़ी होता है, PCR लेके, तो सफारी बहुत ज्यादा बोल दिया, सफारी नहीं रहता, पता है कौन सा गाड़ी रहता है, हाँ हाँ सफारी, इतना महंगा गाड़ी नहीं देगा भाई, सफारी बहुत महंगा आता है, हाँ वो सही बोल रहा है शायद, वही कुछ नहीं। अच्छा चलो भाई जो भी है, रईस है, ठीक है। अभी सुनिए, ये लोग कितने बजे आया, ये आया 10 बजे, ठीक है। अब चूंकि लोग पास सफारी है, बोल रहा सफारी है, तो उसका स्पीड ज्यादा होगा,
और ये बाइक का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर से। अब उसको बोला कहा चोर किधर भागा, उधर भागा, एक रोडवे था, बोला ठीक है चोर दौड़ाना स्टार्ट करो। तो आपको पहला सवाल ये बताना है, सुनो, कि कितने बजे चोर को पकड़ेगा कौन? पुलिस। दूसरा सवाल है कितने किलोमीटर पर पकड़ेगा, कितने किलोमीटर पर पकड़ेगा। ये दो सवाल है। मतलब ये जो सोना का दुकान था, ये शॉप था, गोल्ड का शॉप था, इससे कितने किलोमीटर के बाद जाके चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। और दोनों स्ट्रेट लाइन भाग रहे हैं, रोडवे है, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेरी गुड, इनका आ गया। देखिए हम अगेन बोले ना कि पहले आप दोनों का रिलेटिव कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं। पहला बात है कि दो गाड़ी होना चाहिए और दोनों मोशन में होना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर है वो दोनों गाड़ी में किसी एक पर बैठा होना चाहिए। तो चूंकि मान लो पुलिस ऑब्जर्व कर रहा तो पुलिस बैठा हुआ गाड़ी पे। और तीसरा कंडीशन क्या बताते हैं कि समय सेम होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो गाड़ी भाई 9 बजे लो भागा, हाँ डिस्टेंस नहीं है, वही तो निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं बताया। हम ये बोले दो चीज आपको दिया हुआ, सुनो, चोरी कितने बजे होता है, 9 बजे चोरी होता है, ठीक है, और 9 बजे लोग चोरी करके भाग जाता है। पुलिस कितने बजे आता है, 10 बजे, और 10 बजे दौड़ाना स्टार्ट करता है, ठीक है। आपको बताना है कि पुलिस कितने बजे, कितने समय में आप पुलिस जो है उस चोर को पकड़ लेगा। दूसरा सवाल बताना है कि शॉप से कितने किलोमीटर पर दूर जाके उस पुलिस को, मतलब वो चोर को पकड़ेगा। अब देखो रिलेटिव का स्पीड तभी लगाएंगे जब आपका दोनों का समय सेम हो, तो सेम करना पड़ेगा। ये लोग 9 बजे भाग गया था ना, तो 9 से 10 1 घंटा में कितना किलोमीटर भागेगा। तो भाई साहब चोर लोग पहुंच गया है यहाँ पे, ओमनी लेके अपना यहाँ पहुंच गया है, और दोनों के बीच गैप कितना हो गया, ठीक है, 60 किलोमीटर गैप हो गया। अब देखो, अब सवाल को दूसरे जैसे देखना, ठीक है। यहां है पुलिस का गाड़ी और यहां है ओमनी, मुझे ना दौड़ाना स्टार्ट करेंगे, समझा। अब देखो इसका स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कितना है, और दोनों के बीच का गैप कितना है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या रिलेटिव लगा सकते हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है ना, तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो अब यहां से रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां से क्या लगेगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। और देखिए रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका, 80 माइनस 60, तो क्या होगा 20 किलो। मतलब सुनो, इसके पास 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, से जा रहा है। मतलब देखो टोटल, देखो आप ऐसे ही फील कर सकते हो कि टोटल गैप है 60 किलोमीटर का, ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर गैप कम कर देगा। तो कितना घंटा के बाद, 3 घंटा बाद पकड़ेगा। सर नहीं समझ में आया, डिस्टेंस कितना है 60, ठीक है, स्पीड इतना, तो 1 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा 60/3 घंटा लगेगा। 3 घंटा किसको लगेगा, पुलिस को लगेगा ना। वो कितने बजे स्टार्ट किया था, 10 बजे। रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है 10 बजे, ध्यान दीजिएगा। ये कितने बजे स्टार्ट हुआ है, हम लोग 10 बजे से रिलेटिव लगाना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और कितना लगा, 3 घंटा ना। तो मीटिंग टाइम पुलिस कितने बजे पकड़ेगा इसको बताओ, 3 घंटा, तो क्या 1 बजे पकड़ेगा, अच्छा पीएम, ठीक है। दोपहर 1 बजे वो क्या करेगा, उसको पकड़े। यहां तक आने क्लियर हुआ, अरे हाँ या ना, पक्का है। अब देखो, तो बाबू एक बार बताओ, ये 10 बजे चलना स्टार्ट किया था और टोटल कितना घंटा चला, 3 घंटा, है ना। अच्छा चोर कितने में चलना स्टार्ट किया था, और कितना घंटा भागा वो लोग, 4 घंटा। पहले 1 घंटा भाग गया था, और रिलेटिव जो लगा उसके बाद 3 घंटा भागा है, तो चोर कितना घंटा भागा है। और दोनों जाके मान लो ये लोग दोनों यहाँ पे कॉट हो गया, इस पॉइंट पर क्या हो गया आपका, कॉट, पकड़ा गया, ठीक है। तो दोनों यहां से सेम दूरी ट्रेवल किया है ना। तो अगर हम बोलेंगे कितना दूरी तय किया बाबू, यहां मान लो कॉट हो गया, यहां कॉट हो गया, तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो देखो किसी एक को पकड़ लो, जब सिंगल डिस्टेंस बोलेगा किसी एक को पकड़ लेना, क्या पकड़ लेना, सुनो, टोटल डिस्टेंस। इस सॉरी जो पुलिस था उसका स्पीड कितना था,
जो जो पुलिस था उसका स्पीड कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर है। और टोटल कितना घंटा इस पे वो लोग गाड़ी चलाया है, 3 घंटा। तो 80 कितना चला किलोमीटर। अगर मान लो ये देखो, अगर मान लो सर पुलिस वालों को चोर को देखना है, किसको देखना है, चोर को, तो अकॉर्डिंग टू चोर, ठीक है भाई साहब, चोर का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ चोर, थीफ का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये लोग का कितना घंटा गाड़ी चलाया लोग, 4 घंटा चलाया है, अकेले अकेले देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तो वही हो रहा है ना, तो डिस्टेंस कितना आएगा देखो, तो सेम आएगा, और आना भी चाहिए। अरे दोनों सेम चलेगा तभी ना जाकर पकड़ाएगा। क्या क्लियर हुआ? तो यहां से स्टार्टिंग से यहां से टोटल आपका 240 किलोमीटर बाद ये क्या हो गया, पुलिस चोर को पकड़ लिया। ठीक है, ये पुलिस चोर वाला खेल है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, कुछ घुसा। अच्छा, अगर मान लो पुलिस का गाड़ी का स्पीड ज्यादा नहीं तो कभी पकड़ा था, कभी नहीं पकड़ा था। ठीक है, आगे बढ़े। अब वो तो तुम कुछ ही मांग सकते हो, वो बोला कि भाई चोर का तेल खत्म हो गया, सब नहीं खराब हो गया। चलो एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ चोर पुलिस वाला? एक सवाल और करवाएं इसमें हो जाएगा, कर लोगे ना अब? ठीक है, धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, समझे? तो 140 240 किलोमीटर बाद वो पकड़ाया। और इसके बाद जो भी क्लास होगा वो सारा पीडीएफ डिस्कशन होगा, ठीक है। और चार पीडीएफ लगभग देंगे अभी आपको। और जो कॉन्सेप्ट, मान लो कोई कॉन्सेप्ट आ गया बीच में पीडीएफ के बीच में, तो उस समय कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। चलो मिटा रहा हूं, हाँ। हो जाएगा, इस पे और सवाल करवा दे। सवाल करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत सारा है ना, बचा रहा है। मान लो एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये वाला चोर पुलिस वाला हो जाएगा ना? ठीक है, अगर चोर पुलिस में कुछ और भी है, जैसे मान लो एक आदमी है अपना मोटरसाइकिल लेके चलता है, ठीक है, एक आदमी मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 बजे निकल जाता है, ठीक है, किससे, बाइक से, किससे, बाइक से, ठीक है। अगला बार उसके बाद एक और आदमी जाता है कार से उसको पकड़ने के लिए, मान लो ये चोरी है, चैन स्नेचर है, ठीक है। कार से पुलिस जाता है, ठीक है, इधर सेम जाता है, और इसका जो स्पीड है, पुलिस का स्पीड मान लो है 60 किलोमीटर, 60 क्या 70 कर दो, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 70 किलोमीटर क्या है, पर आवर है। बता रहे, रुक जा। और ये 12 बजे, इसको 8 कर दो, इसको 8 बजे कर दो, और इसको 11 बजे कर दो, ठीक है। पुलिस, ये एक चोर आता है, चोरी किया और 9 बजे भाग गया, 8 बजे भाग गया, कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। पुलिस आया उसी पॉइंट पर, स्पॉट पे आया, और वहां से भागना, दौड़ाना स्टार्ट किया, कितने स्पीड से, 70 की स्पीड से दौड़ाना स्टार्ट किया, और कितने में स्टार्ट किया। तो आपको पहला सवाल बताना है कि कितने समय में, कितने बजे पकड़ लेगा, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा, और दूसरा कितने किलोमीटर पे, कितने किलोमीटर पर पकड़ा जाएगा, ठीक है। बनाओ।
ये आपके लिए है। देखते हैं। आगे बढ़े, चलिए तो फटाक से बनाइए। तो पहली बात तो ये 8 बजे निकल गया, 3 घंटा निकल गया ना, तो ऑलरेडी दोनों का गैप कितना हो गया? 120 किलोमीटर गैप हो गया। कैसे? ये 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 3 घंटा में 120 किलोमीटर। तो यहां से पुलिस आया और पुलिस का स्पीड कितना है? 70, और इसका स्पीड कितना है आपका? 40। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बताइए? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है आपका? 120। टाइम कितना लगेगा? 120 बटे 30, 3 चौके 20, कितना गया? 4 घंटा लगेगा। मतलब देखो ये जो काम स्टार्ट हुआ था कितने बजे? 11 बजे हुआ था ना, 11 बजे हुआ था, और 11 में 4 घंटा और जोड़ दो, कितना बज गया आपका? तो कितना? 3 बज गया। तुम लोग समझ में आया? ये क्या किए? अरे बोलो, आप देख लो ना, इंडिविजुअल देख लो। ये जब कितने किलोमीटर पर निकालना, तो आप देखो कि बाइक कितना घंटा चलाया है, समय पता चल जाएगा। और इसका स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। कहाँ दिक्कत हुआ बोलो? मेरी बात सुनो, देखो ये लोग 8 बजे स्टार्ट किया बाइक को, है ना, और कितना घंटा स्टार्ट किया? ये 11 बजे स्टार्ट किया, तो ये 3 घंटा आगे भागा। तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 3 घंटा में 120। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया है ना, 120 किलोमीटर आगे। तो दोनों का गैप कितना हो गया आपका? 120 किलोमीटर हो गया। यहां से 120 किलोमीटर बाइक आ गया है, और पुलिस यहां से स्टार्ट कर रहा है कितने बजे? 11 बजे, है ना। तो 11 बजे दोनों काम स्टार्ट हुआ, ये भी 11 बजे यहाँ पर है। तो 11 बजे जो दोनों के बीच का जो गैप है, 11 बजे दोनों के बीच का गैप है, वो कितना है आपका? 120 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का? 120 किलोमीटर। और चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा ना। तो इसका है इसका कितना आपका? 40, इसका है 70। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 30 देखो, तो स्पीड आपको पता है 30, डिस्टेंस पता है, टाइम कितना लगेगा? 4 घंटा। ठीक है, मतलब 11 बजे के बाद 4 घंटा भी आगे गया, और ये भी 4 घंटा आगे गया, है ना। ठीक है, तो 11 बज रहा, 11 में 4 घंटा जोड़ दो, कितना हुआ? 3 बजा, 12, 1, 2, 3। तो मीटिंग जो टाइम हुआ, ये हुआ आपका 3 PM। अच्छा, डिस्टेंस की बात किया जाए, तो अगर हम सिर्फ पुलिस की बात कर रहे थे, जो बादल से पकड़ लो, पुलिस की बात करते हैं, तो पुलिस का स्पीड कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना देर आपका लोग अपना कार चलाया? 4 ही घंटे चलाया। क्यों? पुलिस स्टार्ट किया था 11 बजे, और कितने बजे पढ़ लिया? तो 4 घंटा चला, तो टाइम है 4 घंटा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो 70 इंटू 4, 280 किलोमीटर। अगर चोर से भी निकालोगे ना, तो भी 280 निकलेगा। क्यों? यहां से 280 किलोमीटर तक के बाद पकड़ा गया, तो मतलब 280 क्या चला? चोर भी चला और पुलिस भी चला। तो अगर हमको चोर का निकालना है, तो सिंपल देखो, ऐसे चोर का, ठीक है, तो स्पीड स्पीड कितना है चोर का? 40। और लोग कितना देर चलाया? 7 घंटे। क्यों? पहले 3 घंटा चलाया, फिर बाद में 4 घंटा चलाया। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 40 इंटू 70, क्या हो गया आपका? 280 किलोमीटर। चलिए नोट कीजिए। हाँ 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 हाँ, जहाँ पे पकड़ा, यहाँ यहाँ से यहाँ तक 280, ये पूरा 280 है। 280 किलोमीटर बाद जाके वो लोग पकड़ाया है। क्लियर हुआ अभी? चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। 2 कॉन्सेप्ट और बताना है, जल्दी करो, उसके बाद फिर पीडब्ल्यू डिस्कस करेंगे।
और आज पीडीएफ देंगे, सबको बना के आओगे, समझे? चलिए, मान लो हमको डिस्टेंस, मिटा इसको, चलिए अब मान लीजिए, ठीक है, कि दो पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, दो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, ठीक है। यहां से एक आदमी चलना स्टार्ट किया, मान लो सुबह 6 बजे, ठीक है, और 4 बजे शाम को पहुंच गया बी पॉइंट पर, ठीक है। कितने बजे चलना स्टार्ट किया है, सुबह 6 बजे, और यहां पे पहुंच गया। ये कौन पहुंचे, ये एक नंबर वन आदमी है, एक आदमी, ठीक है। यहां से एक दूसरा आदमी, सेकेंड आदमी जो है, यहां से चलना स्टार्ट किया, और ये मान के चलो चलना स्टार्ट किया है 10 बजे, ठीक है, और ये मान के चलो 6 बजे, ये मान लो सुबह 8 बजे, 8 4 12, और शाम को मान लो रुकना, 8 बजे चलना स्टार्ट किया है, 11 बजे, 11 PM को यहां पहुंच गया, ये दूसरा आदमी, ठीक है। एक पॉइंट पर सुनो, ये इधर चलना स्टार्ट किया, 6 बजे चलना स्टार्ट किया, 4 बजे पहुंचा। बी जो है, यहां से दूसरा जो आदमी है, सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट किया और यहां पर पहुंचा कितने बजे, 11। मान लो आगरा से बॉम्बे जा रहा था, ये जो पहला आदमी था सुबह 6 बजे चलना स्टार्ट किया और कितने बजे पहुंचा, शाम को 4 बजे, ठीक है। और ये भाई साहब जो है 11, नहीं सुनो ना, ये भाई साहब जो 8 बजे सुबह चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, और मान लो रात को 11 बजे पहुंचता है, ठीक है। 8 4 12, हाँ ठीक है, ये तो 13 रहा, 11 बजे तो 11 घंटा हुआ ना, 11 4 कितना, 15 घंटा होगा ना। हाँ, ये PM है। सवाल फिर समझा रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो फिर से, सवाल तुमको समझ नहीं आ रहा, हम क्या बोले, सुनो। पहला आदमी जो ए है, वन नंबर का जो आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, जानवर नहीं है। सुबह 6 बजे चलना स्टार्ट करता है आगरा से, और बॉम्बे कितने बजे पहुंच जाता है, शाम को 4 बजे। ये जो दूसरा आदमी है, बॉम्बे से स्टार्ट करता है चलना कितने बजे, सुबह 8 बजे, और पहुंच जाता है आगरा कितने बजे, शाम को 11 बजे, रात को 11 बजे। तो आपको बताना है कि मीटिंग पॉइंट क्या है या मीटिंग टाइम क्या है। नहीं, कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। इतना ही आपको शब्द दिया हुआ है क्या, हाँ, वैसे आपको मीटिंग टाइम पूछा, ठीक है। अब आगे बढ़े, सवाल करें। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है ना रे, डिस्टेंस फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सामने आ रहा है। अब देखो, बता रहे हैं ना, हमको मीटिंग टाइम पूछा है, हमसे स्पीड से कुछ भी नहीं पूछा है। सवाल समझ में आया, पहले बता, हमने सिर्फ समय पूछा है। सवाल क्लियर है ना। अब देखो इस टाइप का सवाल कैसे बना, इसे दूसरा टाइप बोले ना हम इसको, उसी में क्या नहीं मिला दिया हम। अब देखो, हमसे मीटिंग टाइम पूछा है, कितने AM या PM को लोग मिल रहा है, समझे। अब देखो, अगर पहला नंबर की बात करते हैं, ये पहला इंसान है और ये दूसरा इंसान है, ये कितना घंटा ट्रेवल किया है टोटल बताओ, 10 घंटा, 10 आवर ट्रेवल किया है। और जो दूसरा इंसान, ये कितना घंटा ट्रेवल किया है, 15 घंटा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, ये समय निकल गया, क्या निकल गया इसका समय। हम क्या कर देंगे, अपने से एक क्या कर देंगे, डिस्टेंस को मान लेंगे, और डिस्टेंस मान लेंगे इसका दोनों का एलसीएम, तो 15 कितना हो जाएगा, 30। ये क्या मान लिया, 30 यूनिट क्या माने हैं आप लोग, डिस्टेंस। क्या कोई दिक्कत है, डिस्टेंस नहीं दिया तो अपने से मान लिया डिस्टेंस। पहला सुनो, हम पहले देखिए कि ए आदमी को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, 10 घंटा, इसको यहां से वापस आने में कितना लगा, 15 घंटा। हम अपने से एक इमेजिनरी डिस्टेंस मान लिए
और कभी भी डिस्टेंस मान ली क्या, इस दोनों कैल्सियम ले लिए, 30 यूनिट डिस्टेंस मान ली। अब देखो डिस्टेंस है 30 यूनिट और टाइम है 10 घंटा, जिसका स्पीड निकल जाएगा 10/30/10 कितना हो गया आपका 3, तो 3 यूनिट, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका स्पीड, है ना। और इसका स्पीड कितना निकलेगा 2, ये क्या निकलेगा आपका स्पीड निकला। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, बस सब चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से चूंकि दोनों क्लोज आ रहा है तो हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये कितने बजे चल रहा है 6 बजे, और ये कितने बजे चल रहा है, तो इसको पहले 8 बजे तक तो आगे ट्रेवल करेगा, 8 बजे तक यहां से लेके पहला आदमी यहां पर आ गया, पहला इंसान इतना चल गया, तो 2 घंटा चला, ये कितना बजेगा 8 यूनिट हो गया। तो पहला इंसान का डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1, तो दो टाइम कितना लगा आपका 2 यूनिट, और आपका स्पीड कितना है इसका 3, तो मतलब ये 6 यूनिट डिस्टेंस चल चुका है ऑलरेडी। टोटल था 30, ये 6 यूनिट यहां से आता 6 यूनिट चल गया, कितना बचा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा वो कितना चला आपका, टोटल था 30 - 6 24 यूनिट। किलोमीटर आप बोल सकते कोई इशू नहीं है, ठीक है, किलोमीटर आप मीटर परसेंट बोल सकते कोई इशू नहीं है। तो भाई साहब 24 किलोमीटर आपका डिस्टेंस बचा, आप मान लो किलोमीटर ही बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ये किलोमीटर बोल दो, इसको किलोमीटर पर आवर बोल दो, इसको भी किलोमीटर पर आवर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दीजिएगा, यहां चलने के बाद एक इंसान यहां पर है, इधर जा रहा है पहला इंसान, और दूसरा इंसान यहां पर है, इधर जा रहा है, इस दोनों के बीच का गैप कितना है आपका 24 किलोमीटर। इसका पहला वाला इंसान का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड कितना है आपका 2 किलोमीटर। क्या आप सवाल समझ में आया आपको? एक मिनट रुकिए, बनाओ ट्राई करो। हाँ जी देखिए, तो अब कितना डिस्टेंस बचा दोनों के बीच, कितना बचा 24 यूनिट। तो अब रिलेटिव लगा दें, क्योंकि दोनों का समय सेम हो गया है। ये कितना बज गया आपका 9 बज गया है ना रे, अच्छा सॉरी 8 बजा है। तो अब देखिए 8 बज गया है, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो गया आपका 5 यूनिट हो गया, 5 मान लो 5 क्या किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है आपका 24 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगे पर आवर होगा, तो 24/5, 5 चौके 20, 5 40, इतना आवर लगा, है ना। तो अब देखो 8 बजे है ना, तो इसको हम 8 घंटा, सॉरी इसको 4 घंटा और प्लस 0.8 160 से मल्टीप्लाई कर दें मिनट में, तो कितना होगा 4 आवर प्लस 8 48 48 मिनट। अरे 4.8 है तो 4 + 0.8 लिख सकते हैं, 0.8 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 4 घंटा 48 मिनट, तो ये समय कितना 8 बजे, तो 8 में 4 जोड़ दो कितना हो गया मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम क्या हुआ 12:48, वेरी 12:48, तो ऑलरेडी 9 बज गया था ना, 8 बज गया था ना, तो 8 + 4 और प्लस 48 मिनट, तो 12.48 क्या PM। समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर है पक्का, इस टाइप का सवाल बन जाएगा ना अब।
हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक और प्रैक्टिस करा दें, हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट सेम था, बहुत चेंजेस नहीं था, बस यहां मान लिए कुछ कुछ हम। इसके बाद पीडीएफ डिस्कस करेंगे, तो आज जाना 2-3 पीडीएफ और डालेंगे, सारा को प्रैक्टिस कर लेना और फिर जैसा होगा हमको बताना। क्या देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, मान लो दो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है आगरा और इस पॉइंट का नाम है बॉम्बे, ठीक है, आराम से। अब देखिए यहां से मान लीजिए एक लड़का ए है जो इधर जाता है स्पीड ऐसे से, ठीक है, यहां पे एक लड़का बी है जो इधर जाता है एस बी स्पीड से, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये लोग का मीटिंग पॉइंट है, ये क्या आपका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है। मान लो टी टाइम लगा मीटिंग पॉइंट में, जो भी समय लगा होगा, है ना, ये कुछ समय चलागा, ये कुछ चलागा, टाइम लगा होगा। अच्छा, मीटिंग पॉइंट के बाद इसको यहां तक पहुंचने में मान लो जो समय लगा वो टीबी लगा, ठीक है, और मीटिंग करने के बाद, नहीं इसको टीए बोल दो, इधर ये है ना टीए, और इसको मीटिंग करने के बाद यहां तक पहुंचने में जो समय लगा वो लगा टीबी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टीए क्या है आपका और टीबी क्या है? टीए वो समय है कि मिलने के बाद, ठीक है, मिलने के बाद, मिलने के बाद ए को बॉम्बे पहुंचने, ये बेकार पेन है, पहुंचने में लगा समय, ठीक है। और टीवी क्या है, मिलने के बाद बी को आगरा पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। कभी कभी क्या होगा ना कि आपको देखो गिवन क्या रहेगा, 1 2 3 4, इस 4 डाटा में से 3 डाटा आपको गिवन रहेगा, दोनों का स्पीड दे देगा, ठीक है। मिलने के बाद ए को बोलो कि हाँ इतना समय लग रहा है, जैसे बोलेगा कि ए का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, बी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बी को मिलने के बाद आगरा पहुंचने में 4 घंटे लगता है, तो मिलने के बाद इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। मतलब क्या, देखो यार 4 डाटा है, सुन लो यहाँ 4 डाटा क्या क्या है, देखिए एक है आपका 2 स्पीड, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी। इस 4 डाटा में आपसे कोई 3 डाटा आपको दिया रहेगा और चौथा पूछ लेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो मान लो टी जो है ना, टी जो है मीटिंग टाइम है, क्या आपका मीटिंग टाइम, दोनों का जो मिलने का जो समय हुआ है, मतलब 2 घंटा 4 घंटा लगा और दोनों सेम समय पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अलग अलग समय पे स्टार्ट नहीं हो रहा। अब देखो, अभी सवाल इसे करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। क्या हम ये बोल सकते हैं, ये मान लो पी, ये पॉइंट को पी बोल दिए, क्या बोल दिए पॉइंट को पी, ठीक है। इस पी पॉइंट से मान लो बी बीच में पटना है, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको ऐसे का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो मेरी बात सुनो, ये डिस्टेंस को कितना ले सकते हैं, ये डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस को, नहीं समझ में, बहुत को दिक्कत हुआ सुनो। अच्छा हम पॉइंट का नाम थोड़ा दे दे, इसको हम P1 बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं P2, क्या कोई दिक्कत है? P2 को हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, डिस्टेंस है ना P2, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है। अच्छा देखो, ये जो TA जा रहा था इधर किसकी स्पीड से जा रहा था, ऐसे स्पीड से जा रहा था, है ना, तो यहां से इसको यहां जाने में ए को कितना समय लगा TA, और इसका स्पीड कितना है ऐसे,
है ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पीपी2 को एस ए इंटू टी ए, है ना, इस डिस्टेंस। अब सुनो, यहां से बी जा रहा था, यहां से यहां तक गया, कितना समय लगा, टी लगा, है ना। यहां से यहां तक कितना टी टाइम चला ना, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या देखो तो एस बी इंटू टी, क्या कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह पी पी वन को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस को लिखना है। अच्छा देखो, इधर ऐसे जा रहा था, यहां से यहां तक कितना समय लगा, चला, टी टाइम चला, तो यहां से यहां से तो इसको लिख सकते हैं ऐसे इंटू टी, है ना, और बराबर, ठीक है, यहां से देखो ये इधर इधर कौन जा रहा था, ये एस बी जा रहा था, यहां से यहां इसको जाने में कितना समय लगा, टीबी लगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एस बी इंटू टी, सॉरी टीबी। क्या ये दो लाइन आपको समझ में आ रहा है, ये दो लाइन, मैं फिर से बता रहा हूं, पी पी टू को हम कैसे लिखे, पहले देखें कि इधर जा कौन रहा था, इधर जा रहा था आपका ए, यहां से यहां तक जाने में इसको समय कितना लगा, टी ए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो ऐसे इंटू टी ए। अच्छा, यही डिस्टेंस लिखना है ना, तो यहां से यहां तक कौन ट्रेवल किया, बी ट्रेवल किया, और यहां से यहां तक कितना समय लगा, टी। ये आपको दिया नहीं रहेगा, मान लिए हैं कि यहां से यहां तक दोनों जब सेम टाइम में चलना स्टार्ट किया तो 2 घंटा के बाद आके मिला, तो 2 घंटा क्या है आपका, टी है, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या करें, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, फिलहाल देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एस बी इंटू टी बराबर क्या, ऐसे इंटू टी ए, और यहां क्या आपका एस ए इंटू टी बराबर एस बी इंटू टी। क्या किसमें कोई दिक्कत है किसी को, एस बी इंटू टी बराबर ऐसे टी ए है, और एस बी ऐसे इंटू टी बराबर क्या, एस बी टी, हम दोनों को डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ कि समय और समय कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो गया आपका, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ, सॉरी बी है ऊपर में, स्पीड ऑफ बी इंटू स्पीड ऑफ ए बराबर स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ, ये कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ टी ए होगा ना, ठीक है। अब देखो ये एस बी यहाँ ऊपर चले जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या होगा देखिए, तो ये ऊपर चले जाएगा, एस बी इंटू एस बी क्या जाएगा, एस बी का स्क्वायर अपॉन ये नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा, एस ए का स्क्वायर बराबर क्या गया आपका, टी ए बाई टी बी। तो यहां से एस बी अपॉन एस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, टी ए वन टी बी, है ना। तो एस ए बाई एस बी, कहीं छूटा, एस बी है ना, सॉरी एस बी बाई ऐसे जो होगा आपका रूट अंडर टी ए बाई टी बी। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। ये आपका ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा, आज में आपको दिया क्या रहेगा, मिलने के बाद इसको यहां तक समय जो लगा, और मिलने के बाद इसको यहां तक पहुंचने में जो समय लगा, सवाल कर रहे हैं, पहले नोट करो। हाँ, ऐसे क्या है, स्पीड ऑफ ए है, ऐसे जो है आपका, निकल सकता है ना, डाटा जो दिया रहा है उसे हम चलेंगे ना, ठीक है। और एस बी क्या है आपका, स्पीड ऑफ बी, हाँ, टी क्या है आपका, मीटिंग टाइम है, ठीक है, आपका मीटिंग टाइम, मिलने का समय, मीटिंग टाइम, हाँ, कितने कितना घंटा लगा, ठीक है, मीटिंग आवर बोल सकते हो कि कितना समय लगा मिलने में, नीचे नोट कीजिए। टी आपको नहीं पता रहेगा, इस चारों में से, इस चारों डाटा में से 3 डाटा आपको दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछेगा, सवाल करा रहे हैं, पहले नोट कीजिए इसको। ये क्या है, मिलने के बाद, मीटिंग के बाद ए को यहां से बॉम्बे पहुंचने में समय लगा, कितना समय लगा, सवाल कैसे रहेगा, मिलने के बाद, ठीक है, ए को बॉम्बे में कितना जाने में समय लगा, और मिलने के बाद बी को आगरा आने में कितना समय लगा। इसको हम एक थ्योरेटिकल हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है, लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा सा लिखना पड़ेगा लेकिन स्लो हो जाएगा। हम भी सुबह से नाश्ता नहीं किए हैं, समझे।
पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ो चुपचाप। अब इसके बाद ये जीडी भी है, मर जाओ सही रहेगा, लेकिन जीडी करेंगे। हाँ चलो मिटाओ। तो आपको सिर्फ यही फॉर्म याद रहेगा, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न का याद रखिएगा, क्योंकि देखो इतना लंबा नहीं करोगे तुम लोग वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए पैटर्न याद रखना, और इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। पीडीएफ आज डालेंगे, आप लोग ट्राई करके आइएगा। और जो आप सेंड कर दो एटलीस्ट, जो आपका ग्रुप है इसमें इन्फॉर्म कर दो। हाँ तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना क्या आप सेंड रहेंगे हम। रीजन मत बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन बता दो। चलो मिटा दें, मिटा। देखो थ्योरी में इसको लिखने की कोशिश करते हैं, लंबा लिखाएगा लेकिन कोई बात नहीं। इंग्लिश में लेके हिंदी में लिख दें। व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दे हैं, वो ज्यादा बेटर होगा क्या। चलो दो व्यक्ति आगरा से जयपुर और नहीं ऐसे लिखते हैं। एक व्यक्ति आगरा से दिल्ली के लिए निकलता है एक व्यक्ति राम आगरा से दिल्ली के लिए निकलता है। उसी समय श्याम दिल्ली से आगरा के उसी समय दिल्ली से श्याम दिल्ली से आगरा के लिए निकलता है, ठीक है। स्पीड ऑफ राम जो है, चलो रास्ता में मिलने के बाद राम को 2 घंटा लगता है। राम कहाँ जा रहा था, दिल्ली पहुंचने में और श्याम को, हम पता नहीं क्या आएगा, ठीक है, हमको नहीं पता, रुक जा चुप। श्याम को 8 घंटा लगता है। अगर स्पीड ऑफ राम का जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ श्याम क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो देखिए आ गया, इजी था, है ना। अब ये सवाल काफी लंबा है। अब देखिए स्पीड ऑफ राम कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ श्याम हमको नहीं पता है, इसको हम एक्स बोल दिए। टाइम टेकन बाय राम वहां तक पहुंचने में 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा, और टाइम टेकन बाय श्याम कितना है आपका 8 घंटा। तो देखिए हम क्या देंगे, स्पीड ऑफ राम बट स्पीड ऑफ श्याम इजकल टू रन रूट अंडर, ठीक है। अब देखो बी के साथ ए है और ए के साथ क्या है बी है, तो राम के साथ ऊपर में क्या होगा टाइम ऑफ टेकन बाय श्याम बट टाइम टेकन बाय राम। तो स्पीड ऑफ राम कितना है 40 पता है, इसको बोल दिया एक्स बराबर, तो एस कितना है आपका 8 और ये कितना 2 कट गया 4, रूट 4 कितना होगा 2, ये चल जाएगा आपका। तो 20 आ रहा ना रे, 8 2 से एक्स कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। सब गलत निकाल दिए ना। यहाँ रिलेशन देखो उल्टा है, बी अगर यहाँ पे है तो यहाँ ए आ रहा है, और यहाँ ए आ रहा तो यहाँ क्या आ रहा बी आ रहा है, समझे। तो बकाना नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन आज भेज देंगे, बना लेना। इसके बाद सिर्फ सवाल होगा, 3-4 क्लास क्या होगा सिर्फ सवाल होगा। 2 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ट्रेन वाला बचा हुआ है, वो भी रिलेटिव का ही कॉन्सेप्ट है, बीच में बता देंगे, समझे, बता देंगे आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक बचा हुआ बोट एंड स्ट्रीम, वहां भी रिलेटिव लगता है, समझे। अब रिलेटिव बता दिए ना रे, अब आपको सारा इजी लगेगा, तो हलवा लगेगा। ट्रेन वाला में भी रिलेटिव ही लगेगा, टेंशन ना ले, ठीक है। सिंगल ट्रेन रहेगा तो अपना लेंथ को क्रॉस करेगा, इसके बाद बता देंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में ही बता देंगे। चलो सवाल करवाएंगे पहले, इससे पहले।